जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को आरबीए स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स भौतिकी का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 सदिश और अदिश एवं कलन के सिद्धांत का वीडियो नंबर अर्थात लेक्चर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सरल रेखा की स्थिति सदिश एवं परिमाण। मतलब एक सरल रेखा को स्थिति सदिश में पोजीशन वेक्टर में कैसे व्यक्त करते हैं एवं उसका परिमाण क्या होगा। इस वीडियो में मैं इसका थ्योरम भी बताऊंगा और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, एक सरल रेखा है तो बताइए एक सरल रेखा का कम से कम कितनी, कम से कम 2 निर्देशांक तो होगा। ये 2 अंत बिंदु होता है सरल रेखा में, जिसमें से एक निर्देशांक, एक पॉइंट हो गया ए और दूसरा बी, और इसका निर्देशांक हो गया x1, y1 और इसका निर्देशांक हो गया x2, y2। आ गया समझ में, x1, y1 और x2, y2। देखिए, ये आ गया अक्ष, x अक्ष और y अक्ष, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है। अब इस रेखा का स्थिति सदिश, रेखा का नाम क्या है, ए बी। ए बी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसको लिखने के लिए सबसे पहले इस रेखा को हमें एक तो मिलाना है मूल बिंदु ओ से ए को, और फिर मूल बिंदु ओ से ही पॉइंट नंबर बी को मिलाना है। आ गया समझ में, कहां से मिलाना है, मूल बिंदु ओ से ए को और मूल बिंदु ओ से बी को, क्योंकि मालूम है ना किसी का भी परिमाण निकलता है वो कहां से होता है, सभी दूरी मूल बिंदु से होता है। तो मूल बिंदु से मिला दिए। अब इस रेखा का पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ए वेक्टर इक्वल क्या होता है, x1 i वेक्टर, ठीक है ना, प्लस में क्या हो गया y1 j वेक्टर। अगर k वेक्टर है, थर्ड कोऑर्डिनेट z है, तो k वेक्टर भी लिख देंगे। ऐसे b वेक्टर का स्थिति सदिश क्या हो गया, b बिंदु का, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा x2 i वेक्टर और प्लस में हो गया y2 j वेक्टर। समझ में आ गया ना, x2 i वेक्टर प्लस y2 j वेक्टर। अब हमें क्या करना है, अगर इस रेखा का AB का स्थिति सदिश ज्ञात करना होगा, इस लाइन का, देखिए ध्यान से, अगर AB का स्थिति सदिश निकालना है AB रेखा का, तो फिर क्या करेंगे, तो यहां लिखना होगा AB वेक्टर इक्वल B वेक्टर माइनस क्या, A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, AB वेक्टर इक्वल B वेक्टर माइनस क्या हो गया, A वेक्टर। ध्यान क्या रखना है, हमें AB वेक्टर निकालना है तो A से B की तरफ, मतलब B माइनस क्या A, ठीक है ना, B माइनस A। समझ में आ गया, ठीक है। इसको लिखते हैं, फिर थ्योरम में प्रूफ करते हैं। क्यों लिखते हैं पहले ध्यान दीजिए। B वेक्टर का वैल्यू मेरे पास क्या है, x2 i वेक्टर प्लस क्या है y2 j वेक्टर, ठीक है, और माइनस A वेक्टर। तो A वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, A वेक्टर का वैल्यू है x1 i वेक्टर, अब प्लस हो गया y1 j वेक्टर। समझ में आ गया। जब इसमें माइनस करेंगे तो सदिश का घटाव होता कैसे है, i वेक्टर में से i को माइनस करना है और j में j से माइनस करना है। तो इसी तरह से ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू i वेक्टर, अब प्लस हो गया y2 माइनस y1 इंटू j वेक्टर। ये मेरा हो गया इस AB रेखा का स्थिति सदिश। AB रेखा का क्या हो गया, स्थिति सदिश। चलो ठीक है, हम इसको प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि मेरा ये जो AB रेखा का स्थिति सदिश है वो सही है या गलत है। समझ गए, AB रेखा का स्थिति सदिश सही है या फिर गलत है, इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो AB रेखा का स्थिति सदिश प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे AB का मोड करने का प्रयास किया। देखिए, जिसको बोलते हैं स्थिति सदिश, किसी सरल रेखा की स्थिति सदिश तो निकल गया, उसका परिमाण, क्योंकि देखिए कितने देर में निकल गया, बहुत आसान है ना। अब परिमाण निकाल के बताते हैं।
जैसे इसका मोड करेंगे, ए बी वेक्टर का क्या मोड, ए बी वेक्टर का जब मोड करेंगे तो मोड कैसे निकलेगा, ठीक है ना। कल बताए थे परिमाण का फॉर्मूला, याद होगा पिछले क्लास में परिमाण का फॉर्मूला बताए थे, जहां पे हम बताए थे एक्स स्क्वायर आई के साथ में रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे आई वेक्टर के साथ में क्या है, x2 माइनस x1 का है ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसीलिए इसका परिमाण कितना आ जाएगा इसमें बताइए, यहां से आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट, मतलब रूट अंडर आ गया ना। ये हो गया स्थिति सदिश निकालना सरल रेखा का, और साथ ही उसका परिमाण ज्ञात करना। अब देखिए ये हमें समझना है कि किसी भी सरल रेखा का स्थिति सदिश हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, समझिए। अगर हम कोई सरल रेखा की बात करें तो सरल रेखा अगर यहाँ पे ए बी है तो ध्यान से देखना है, ए बी रेखा जो है उसकी दूरी का फॉर्मूला मालूम है, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए बी का दूरी का सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, याद है ना। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या होता है y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर अदिश राशि में, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये हुआ a से b के बीच की दूरी, अदिश राशि में a से b के बीच की दूरी हो गया, निर्देशांक ज्यामिति में ये पढ़ते हैं। और यहां पर हम लोग देखते हैं तो सदिश राशि में भी जब निकाल के परिमाण निकाले तो देखिए दोनों के दोनों आपस में क्या है बराबर। देखिए यहां पर भी आ गया x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, और सदिश राशि का जब परिमाण निकालने गए तो उसमें भी आ गया मोड, यानी ए बी वेक्टर इक्वल रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब मेरा ये जो परिमाण सदिश राशि का परिमाण निकाले ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को स्थिति सदिश और परिमाण से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई मेंस और प्लस में नीट में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख रहे हैं बिंदु 3,4 एवं 5,6 वाले सरल रेखा का स्थिति सदिश ज्ञात करे एवं परिमाण ज्ञात करे। समझ गए, स्थिति सदिश ज्ञात करे और परिमाण ज्ञात करे। हम दो तरीके से बताएंगे, एक हो गया लॉन्ग प्रोसेस जो ट्रेडिशनल होता है बनाना होता है, अगर रिटन एग्जाम है तो फिर यही बनाएंगे लॉन्ग में, और एक बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। कौन बनेगा तो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यह आसान होगा, ठीक है। तो लॉन्ग में हमें देखना है, तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर किसी कोई भी सरल रेखा है तो सरल रेखा में दो बिंदु हो गया 3,4 और 5,6, इसमें एक बिंदु हो गया ए, दूसरा हो गया क्या बी, और ए का निर्देशांक हो गया 3,4 3,4 और बी का 5,6 मतलब 5,6। अगर इसका स्थिति सदिश होगा तो क्या होगा बताइए, ए का ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मान हो जाएगा 3i वेक्टर प्लस क्या 4j वेक्टर। ये तो मैं लिखना सिखा दिया हूं ना, अगर कोई दिक्कत हो तो पिछला वीडियो देख लेना है, फर्स्ट लेक्चर। अब यहां से आ गया बी वेक्टर का वैल्यू हो गया यहां से 5i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर, ठीक है। और हमें निकालना है ए बी सरल रेखा, ए बी रेखा का स्थिति सदिश। तो अब यहां से लिखेंगे ए बी रेखा का स्थिति सदिश ए बी वेक्टर कहलाएगा। क्या कहेंगे ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या सिखाए थे बी वेक्टर, अगला माइनस पिछला, तो बी वेक्टर माइनस क्या ए वेक्टर, है ना। अब यहां से हमें देखना है कि बी वेक्टर क्या है, मेरे पास तो बी वेक्टर क्या है 5i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर, तो ये हो गया 5i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर, ठीक है। और माइनस ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया 3i वेक्टर और प्लस में 4j वेक्टर, सही है। अब इसको माइनस करना है तो i में से i घटा दीजिए, जैसे 5 में से 3 घटेगा तो ये आ जाएगा 2i वेक्टर, ठीक है। और प्लस में 6 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, वो भी 2j वेक्टर हो जाएगा, सही है ना। अब यहां से करेंगे इसका, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का जवाब मेरा हो गया, स्थिति सदिश
किसी भी सरल रेखा का स्थिति सदिश ऐसे निकालते हैं। न्यूमेरिकल हो गया, पहले थ्योरम बता दिए, ठीक है। अब हमें एक और निकालना है परिमाण। तो देखिए परिमाण निकालने का मतलब इस सरल रेखा का हम क्या करेंगे, मोड करेंगे। तो परिमाण कैसे करेंगे वो देखिए, क्या पढ़ाए थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या दिया गया, 2 आ गया ना, और वाई का भी 2। जेड तो इसमें है ही नहीं, जेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, जेड 0 है, 0 के वेक्टर। तो इसीलिए यहां से हम रख सकते हैं वैल्यू परिमाण के सूत्र पर, ये 2 का स्क्वायर प्लस आ गया 2 का स्क्वायर, अब प्लस 0 का स्क्वायर, कितना आएगा, 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4। तो ये 4 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये मेरा वैल्यू बन गया 8, ठीक है। और 8 का वर्गमूल जब करेंगे तो आ जाएगा 2√2, बन गया ना, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहां शॉर्ट, जब हमें शॉर्ट बनाना है तो पहले क्या बनाएंगे, स्थिति सदिश, क्योंकि स्थिति सदिश हमें निकालना है, उसका शॉर्ट समझना है। तो स्थिति सदिश निकालना है, सीधे सीधे बना दीजिए, ए बी वेक्टर लिख दीजिए और बी में से ए को माइनस कर देना है। अर्थात देखिए यहां बी ये पॉइंट है, ए ये पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे 5 में से 3 घटाइए। तो 5 में से जब 3 घटाइएगा तो 2 आएगा ना, और x है तो आई वेक्टर लगा दीजिए। और यहां 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, इसको प्लस में 2 लगा देते हैं, और y है तो j वेक्टर लगा दीजिए, हो गया मेरा स्थिति सदिश। इतना हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये भी क्यों करेंगे, जब इतना समझ में आ जाएगा, बार बार रिवाइज करेंगे क्वेश्चन पर, तो क्या करना होगा, फटाफट मौखिक बनाएंगे और ऑप्शन लगाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन, बहुत जल्दी बन जाएगा, समय भी कम लगेगा। अगर हमें शॉर्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, 2i + 2j लिख देंगे, फटाफट बना देंगे, मतलब 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, समझ गए ना, ठीक है। और इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण भी बहुत आसान है, सीधे सीधे बोलेंगे ना, रूट अंडर क्या हो गया, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, अर्थात 2 का स्क्वायर, अब प्लस 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, अर्थात 2 का स्क्वायर, क्योंकि परिमाण एक प्रकार से क्या बोले, 2 बिंदु के बीच की दूरी होता है। तो दूरी का फॉर्मूला तो पढ़ चुके निर्देशांक ज्यामिति में, शॉर्ट बनाएंगे, रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इसी पर बैठाइए, वही कीजिए, 4 + 4 यानी 8 हो गया, 8 का वर्गमूल क्या होता है, √2, इस प्रकार खत्म हो गया ना, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन पर ऐसे लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, और ये क्वेश्चन तब पता चलेगा 2 सेकंड में बनने लायक हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अगर बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है, ठीक है। धन्यवाद।